भक्त ध्यान देना, जैसे ही सती जी ने देखा, सती जी को लगा अब तो ये जान ही गए। सती जी वहां से चली। अब जहां देखते हैं तो राम लक्ष्मण सीता जी दिखते हैं। सती जी चकरा गई, बैठ गई, फिर खड़ी हुई, पीछे आगे चारों ओर राम लक्ष्मण सीता जी बैठ गई। और जैसे ही नेत्र खोले तो फिर वहां कोई नहीं था, न राम थे, न लक्ष्मण थे, न सीता जी थी, न कोई अन्य वहां पर था। सती जी जल्दी जल्दी आई, पहले तो डर गई थी, मन में डर गई थी कि ये क्या लीला है। और जैसे ही आई दूसरा डर लग गया साथ में। ध्यान देना मैया जी, भैया जी, पाप कब होता है? जब आपके मन में किसी विषय का डर होता है, तो डर के कारण आप असत्य बोलते हैं और उसके कारण पाप होता है। श्री सीता जी, श्री सती गई जो सीता जी के रूप में थी, और जा करके भोले बाबा से बोली। भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले आए। परीक्षा लेकर के आ गई। कहा नहीं महाराज, अब आप जो कहते हैं वो झूठ नहीं हो सकता। और कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। माताओं को ये चौपाई जरूर याद रखनी चाहिए। ध्यान देना, जीवन में यदि आप चाहते हैं कि आपके कभी बुरा ना हो, पति पत्नी में लड़ाई ना हो और महाराज झगड़ा ना हो, तो क्या करें? माताओं को ये याद रखना चाहिए कि डर में कभी पति से झूठ ना बोले। हो सकता है कि आपने कोई गलती की है, पति गुस्सा होंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, पर पति जब आप डांटेंगे तो सोचेंगे पत्नी तो अपनी ही है, बाद में डांट फटकार कर सोचेंगे पत्नी तो हमारी है, गलती हो गई तो हो गई। और यदि झूठ बोलेंगे और बाद में पति को पता लगेगा तो महाराज पति डांटेगा भी और फिर झगड़ा बनेगा। सत्य बोलोगे तो डांटेगा तो जरूर, लेकिन कहेगा पत्नी सच बोल रही है और पत्नी अपनी है, ठीक है डांट लिए, और फिर आपका फिर से प्रेम वैसा ही बना रहेगा। और यदि आपने पति से झूठ बोला तो महाराज पति को कहीं ना कहीं से सत्य पता चल जाएगा और फिर आपका प्रेम वैसा नहीं रहेगा। इसीलिए पति से भय में भी, डर में भी कभी झूठ ना बोले। अब सती जी ने जैसे ही झूठ बोला, भोले बाबा त्रिकालज्ञ हैं, भोले बाबा ने मन में सोचा यदि ऐसा करना होता तो यहीं से प्रणाम कर लेती। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तो भोले बाबा ने सोचा यदि ऐसी बात होती तो यहीं से प्रणाम कर लेती। कुछ ना कुछ तो हुआ। और भोले बाबा ने जैसे ही अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके ध्यान किया तो क्या देखा? जैसे ही शंकर जी ने नेत्र बंद किए तो क्या देखा कि सती जी तो बड़ा अनर्थ कर आई हैं। सती जी ने श्री सीता जी का रूप बना लिया। भोले बाबा, भक्तों भोले बाबा ने सब जान लिया। पर ध्यान देना, पतियों को भी धैर्य की आवश्यकता है। भोले बाबा जान सब गए। यदि इतना बड़ा अनर्थ किसी मैया ने किया होता तो दूसरा पति होता तो झगड़ा होता, और झगड़ा भी तगड़ा होता। महाराज पति लड़ने लगते, डांटने लगते, हो सकता कोई पति मारने लगता कि तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। होता ना भैया, जब कभी कोई गलती माताएं कर देती हैं तो पति डांटते हैं, कभी कभी मारपीट भी हो जाती है। तो ध्यान देना, भोले बाबा शिक्षा देते, पत्नी कितनी भी बड़ी गलती कर जाए, अब मारने से कुछ होने वाला नहीं है, डांटोगे भी तो कुछ होने वाला नहीं है, केवल विवाद होगा। तो विवाद से कोई फायदा नहीं है। भोले बाबा ने नेत्र बंद किए और मन ही मन संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? कि अब सती से मेरा प्रेम नहीं रहेगा। क्यों? ये सती मेरी माँ बन बैठी, इसने सीता जी का शरीर अपना लिया, इसीलिए अब मेरा और सती का प्रेम नहीं रहेगा। ध्यान देना। और भोले बाबा ने कुछ कहा नहीं, भोले बाबा मन ही मन संकल्प करते हैं।
एही तने सतहि भेट मोहि नाही, सिख संकल्प कीन मन माही। बोले बाबा ने संकल्प कर लिया लेकिन कहा नहीं, ध्यान देना, मन में विचार कर लिया लेकिन सती जी से कुछ नहीं कहा। और सती जी से भोले बाबा कहने लगे चलो। भोले बाबा सती जी कैलाश पर्वत पर आ गए। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा की कठिन समाधि। पत्नी कोई अपराध करेगी और पति कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, कुछ दिन के लिए पत्नी से कुछ ना बोले। पत्नी समझ जाती है कि हमारी गलती का इनको आभास है, हमारी गलती का इनको सब पता है और इसीलिए ये हमसे नाराज हैं। क्या करना है कि यदि पत्नी कोई गलती करे तो महाराज 2 दिन नहीं बोलो, तीसरे दिन पत्नी समझ जाएगी पति गुस्सा है और फिर आपको अच्छी थाली लगा के लाएगी 56 भोग की। महाराज पति के पेट से ही रास्ता होता है, पहले अच्छा अच्छा खिलाएं फिर अपनी डिमांड बताएं। तो